नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। भारत के नए चीफ जस्टिस रामकृष्ण गवई को बनाया जाएगा। ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी हैं। वो 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई होंगे। ये देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे। इनसे पहले भी एक चीफ जस्टिस बने थे 2007 में। उसके बाद ये 2025 में दलित समाज से दूसरे चीफ जस्टिस बनेंगे। इनका कार्यकाल 7 महीने का होगा। 14 मई को काम संभालेंगे। इनकी सिफारिश कानून मंत्रालय को कर दी गई है। यह सिफारिश भारत के वर्तमान सीजेआई कानून मंत्रालय के कहने पर करता है। अब ये रहे चीफ जस्टिस बीएस गवई जी, और ये इनके अपने परिवार के साथ में, ये इनका बेटा है, ये इनकी लड़की है और ये इनकी पत्नी है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनकी तस्वीर है। अब देखते हैं आगे चर्चा में क्यों है। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में दूसरा नया भारत का न्यू चीफ जस्टिस चुनना होगा। ऐसे में कानून मंत्रालय के द्वारा इनसे नाम मांगा गया और वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर होने के कारण इनका नाम भारत के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना जी के द्वारा सुझाया गया है। अब देखते हैं आगे। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करता है और वो वरिष्ठ होना चाहिए सबसे, उनके जस्ट बाद वाला। ऐसे में कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। जब कानून मंत्रालय कहता है तो ऐसा किया जाता है, तब जाकर इनके नाम की आगे सिफारिश होती है। अब देखते हैं आगे। दूसरे दलित सीजीआई होंगे ऐसी कैटेगरी से अब तक के दूसरे सीजीआई। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित सीजीआई होंगे। उनसे पहले जस्टिस केजी बालकृष्णन बने थे। जस्टिस केजी बालकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब गवई के 2-3 ऐतिहासिक फैसले देख लेते हैं। इनमें से मोदी सरकार के जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन के फैसले को इन्होंने बरकरार रखा और चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना भी इसमें शामिल रहा है। जस्टिस गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत वरिष्ठता सूची में आते हैं। अर्थात इनके बाद जो भारत के नए चीफ जस्टिस बनेंगे वो होंगे जस्टिस सूर्यकांत। 53वें 7 महीने के कार्यकाल ये जैसे पूरा कर लेंगे उसके बाद इनका नाम सुझाया जाएगा और वो नाम जो सीजीआई रहेंगे बी एस गवई, उनके द्वारा यह नाम कानून मंत्रालय को दिया जाएगा। उसके बाद ये 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे। संभावना है कि उन्हें 53वां चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। जो परंपरा रही है उसके अनुसार तो यही होगा। अगर परंपरा टूटती है तो फिर कोई और बनेगा। अब देखते हैं आगे इन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत कैसे की। जस्टिस गवई का 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्म हुआ। उन्होंने 1985 में कानूनी करियर की शुरुआत की। 87 में बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू कर दी। 87 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की। 1992 में 92 से 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त हुए। 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में प्रमोट हो गए। यहाँ से 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के परमानेंट जज बने। 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के परमानेंट जज बन गए थे। करियर में यह था। अब देखते हैं इनके 2-4 ऐतिहासिक फैसले जो फेमस है। गुजरात में इन्होंने कहा था कि भरोसा हटा तो भीड़ का न्याय अपनाने लगेंगे लोग। देखते हैं जस्टिस गवई 19 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में न्याय अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा था कि पद पर रहते हुए और शिष्टाचार के दायरे से बाहर जज के किसी राजनेता या नौकरशाह की प्रशंसा करने से पूरी न्यायपालिका में लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। चुनाव लड़ने के लिए किसी जज का इस्तीफा देना निष्पक्षता को लेकर लोगों की धारणा को प्रभावित कर सकता है।
जुडिशियल एथिक्स और ईमानदारी ऐसे बुनियादी स्तंभ हैं जो कानूनी व्यवस्था की विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बरकरार रखना जरूरी है। अगर विश्वास कम हुआ तो जुडिशियल सिस्टम के बाहर न्याय तलाश करेंगे लोग। ये महत्वपूर्ण है। न्याय के लिए लोग शिष्टाचार, भीड़ के न्याय जैसे तरीके अपना सकते हैं। इससे समाज में कानून और व्यवस्था का नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हमने जस्टिस BS गवई के बारे में देखा। भारत के नए चीफ जस्टिस जो बनने वाले हैं, 14 मई को ये अपना कार्यभार संभालेंगे और 13 मई को वर्तमान CJI संजीव खन्ना अपने पद से रिटायर होंगे। नेक्स्ट जो CJI होंगे 53वें सूर्यकांत जी होंगे, जो वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कुछ नया और अगली महत्वपूर्ण जानकारी लाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।